हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 12 और 13 श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए, मैं कल्याणपुर से डिस्कस कर रहा था कि हम लोग यह प्रश्न तो कई बार करते हैं, टाइम क्या हो गया, यानी टाइम क्या है, टाइम क्या बताना। ये तो मैंने घड़ी पहनी थी तो मंगल आरती जा रहा था या दर्शन आरती जा रहा था, तो दर्शन आरती जा रहा था, तो जो लोग उस समय उठ रहे थे मतलब आप रास्ते में कुछ शब्द देखेंगे लोग सो रहे होते हैं, तो बोले क्या टाइम हो रहा है मैं कोई उत्तर नहीं दे। इट वॉज अ वेरी रेयर क्वेश्चन, नोबडी आस्क्ड नाउअडेज। ये सबके पास स्मार्टफोन रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो टाइम कौन पूछता है? आपसे पूछा किसी ने टाइम? रेयरली कोई पूछता है, घड़ी तो कोई पहनता नहीं है, और रेयरली कोई पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है। तो मैं कोई उत्तर नहीं दिया, आगे बढ़ गया। तो टाइम क्या हो रहा है ये प्रश्न सबको समझ में आता है, लेकिन टाइम टाइम क्या वस्तु है ये प्रश्न कोई नहीं करता। आप सब आज तक जीवन में ये प्रश्न नहीं किए होंगे, सुने होंगे कि टाइम क्या चीज है। अब एकदम जो आज तक जीवन में प्रश्न नहीं किए और इसका उत्तर भी नहीं मिलता है, वो भागवत में मिलता है। तो यही केवल प्रभु माता जी बताना चाह रहा हूँ आपको और आपके प्रश्न सभी लोगों को। सुबह से शाम हो जाती है, हम ऐसे बुद्धि को कौंधाना कौंधाना समझते, चमकाने वाले प्रश्न कभी करते ही नहीं है कि समय क्या है, समय क्या वस्तु है। और एक बात मैं कल बताना भूल गया, ये काल का टॉपिक आएगा क्यों भागवत में। देखिए, भागवतम है वेदांत सूत्र की टीका, और वेदांत सूत्र के 5 टॉपिक हैं। क्या टॉपिक हैं? जो गीता के हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं। यद्यपि आप कहेंगे कि 10 टॉपिक हैं, वो सब ठीक है, लेकिन क्योंकि वेदांत सूत्र की ही टीका है, टीका मतलब जो श्लोक है उसी की व्याख्या करेगा, तो वेदांत सूत्र के 5 टॉपिक हैं। तो भागवत के भी 5 ही टॉपिक है, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। और यही वेदों का सारे, तो आप समझ सकते हैं वेद का भी यही टॉपिक है। काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए काल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या सुना था? मैत्रेय उवाच गुणवतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम आत्मानं लीलया सृजत। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, गुण व्यतिकर आकार, गुणों में शोभ उत्पन्न करना, गुणों में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करना जिसका स्वरूप है। बड़ा अजीब तरह से वर्णन है, मतलब कार्य से स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि वह निर्विशेष है, वो दिखता नहीं है कि क्या है, तो इसका स्वरूप है कि यह गुणों में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। निर्विशेष, और यह निर्विशेष है, यानी कि रूप रहित है, और इस कारण से अप्रतिष्ठित है। देखिए, एक बात आपको, अप्रतिष्ठित का मतलब तो असीम है। अब आप एक प्रश्न कर सकते हो कि भाई रूप रहित है तो ये असीम कैसे हो गया? तो देखिए, अगर ये 0 होता तब भी इसका रूप नहीं होता, लेकिन अगर ये 0 होता तो क्या कुछ कार्य कर रहा होता? अब बताओ, क्या कोई चीज 0 है तो उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है? 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो इफेक्ट है, इसका मतलब 0 तो नहीं है भाई। सीमा से रहित 2 परिस्थिति में हो सकते हैं, तो 0 हो और या फिर इन्फिनाइट हो। अब आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। देखिए अनंत, जो बचपन में सुनते हैं वो जीवन भर याद रहता है। जरा दिमाग लगाइए कि मैं क्या कह रहा हूं। विचार कीजिए, विचार कीजिए कि एकदम 0 होगा तभी कोई रूप नहीं होगा, और इन्फिनाइट होगा तभी रूप नहीं होगा। बीच का होगा तो रूप होगा। इन्फिनिटी और इन्फिनाइटेसिमल दोनों का ही रूप नहीं है। जो 0 है और उस इन्फिनिटी पे चले जाइए, दोनों का ही कोई रूप नहीं है, क्योंकि सीमा नहीं है। 0 की कोई सीमा नहीं है, कुछ है ही नहीं, और इन्फिनिटी की भी नहीं। तो 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि गुण व्यतिकर आकार हो। उसका आकार है कि गुणों में शुभ उत्पन्न करता है। आकार मतलब स्वरूप। उसका यह है कि भाई स्वरूप नहीं दिख रहा है क्योंकि वह निर्विशेष है, लेकिन वह गुणों में शुभ उत्पन्न करता है। मतलब काल कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हो ही नहीं। इट्स नॉट इमेजिनरी थिंग। काल एक भगवान की शक्ति है, लेकिन वह निर्विशेष है, अर्थात इम्पर्सनल है। अब इम्पर्सनल मतलब उसका कोई रूप नहीं है। रूप नहीं मतलब सीमा नहीं है, सीमा नहीं मतलब असीम। इसीलिए कह रहे हैं अप्रतिष्ठित, अपर्यवसित। ओके, हाँ, जैसे आकाश आप कह सकते हैं। अब आकाश में सब कुछ है, लेकिन आकाश का रूप तो नहीं है। और देखिए, जब हम कहते हैं आकाश, तो
हम सोच रहे हैं कि ये जो आकाश हमको दिख रहा है पृथ्वी का, लेकिन वस्तुतः आकाश तो पूरा ब्रह्मांड व्यापी हो गया ना, आकाश तो पूरा ब्रह्मांड व्यापी हो गया। तो ये जो है मतलब, और हम कभी कभी बोल देते हैं आज आकाश कितना सुंदर दिख रहा है, जबकि आकाश को हम कभी देखते भी नहीं है। तो आकाश के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, अंडरग्राउंड अंडरलाइन कीजिएगा, आकाश के अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को हम आकाश पर आरोपण करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, अनंत आपको चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है ना? नहीं नहीं, आपको चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं, मुझे चॉकलेट खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो मैं आरोप करूंगा। आरोप समझते हैं, समझे आरोप करना? ये अनंत बहुत चॉकलेट खाता है, तो ये झूठी बात है कि नहीं? आपको चॉकलेट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं है ना होपफुली। तो चॉकलेट खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बोले जा रहा हूँ उसको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, उसको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, तो ये झूठ है, समझे? अब काल चुप रहता है तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। आकाश कहेंगे नीला बोलो काला बोलो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो चुप है। लेकिन आकाश नीला वीला कुछ नहीं है। आकाश बहुत बदली बादल आ जाते हैं, उन बादलों में जो परिवर्तन आ रहा है वो आकाश के अंतर्गत है। समझ गए ना बात? आकाश निर्विशेष स्वरूप है, तो उसी प्रकार से काल भी निर्विशेष है। तो और उसके बारे में कहते हैं पुरुष अर्थात भगवान तद उपादानम, उस काल रूपी निमित्त को स्वीकार करके आत्मानम स्वयं को लीलया सृजत, स्वयं को मतलब इस जगत को जो उनसे अभिन्न है उसको लीला लीला में बड़े बिना प्रयास के सृजन करते हैं। ये हमने सुना था। अब एक और चीज है जो बात यहाँ पे आई थी काल के बारे में, भूल गया। कुछ और कहना था क्या? नहीं, चलिए भूल गया। अब इसके बाद आज के श्लोकों में एक बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये जगत जो है वो भगवान से अभिन्न है, ये समझाने के लिए देखिए हम पढ़ ही लेते हैं इसकी टीका में। परमात्मा व्यतिरिक्त सृज्य के अभाव को बतलाते हुए ये बतलाया जा रहा है कि काल ही सृष्टि का निमित्त है। मतलब पिछले श्लोक में आया था आत्मानम, तो उसका शाब्दिक अर्थ होगा कि स्वयं की ही सृष्टि करते हैं। तो स्वयं की सृष्टि करते हैं, तो बात अजीब सी लगती है। अरे भाई, अगर उसका शाब्दिक अर्थ ले लें कि स्वयं की सृष्टि करते, तो वो तो पहले से ही हैं। तो जब वो आप पहले से ही हो, तो अपनी काल शक्ति का उपयोग करके आप अपने को दोबारा सृष्टि क्यों करोगे? तो वो को मतलब नहीं हुआ। तो आत्मानम का अर्थ यही था कि जगत जो है भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। क्लियर? तो इसी बात को समझाने के लिए कि भगवान, ये जगत जो है भगवान से अलग नहीं है, ये बोला जा रहा है कि भगवान, ये बताया जा रहा है इस श्लोक में, और बताया जा रहा है कि काल इस सृष्टि का निमित्त है। काल के द्वारा भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, कल मैं जो बात रह गई थी वो बताने की, वो बता रहा हूँ। कल एक प्रश्न बहुत लोगों को फंस रहा था कि ये कौन सी शक्ति काल है। देखिए, जब मैंने कहा कि मतलब शास्त्र कह रहा है कि माया के 3 विभाजन है, विद्या, अविद्या और प्रधान, तो आप स्वीकार कर लेते हो। और मैं कहूं माया के 4 विभाजन है, विद्या, अविद्या, प्रधान और काल, तब स्वीकार कर लेते ना? तब भी आप स्वीकार कर लेते, तब तो हल्ला नहीं करते ना। अब देख रहे थे कल कितना रेजिस्टेंस महसूस कर रहे हैं हम लोग, की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि हाँ यही चीज है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। क्यों कौटिल्य प्रभु? अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई मटेरियल जो सारे इंग्रेडिएंट्स, उसके 4 विभाग हैं। एक विभाग है भाई विद्या, अविद्या, प्रधान और काल, तो आप स्वीकार कर लेते। इतना इजी है ना। लेकिन सुने हैं केवल कि मटेरियल एनर्जी मतलब विद्या, विद्या और प्रधान, तो उसके बाहर आदमी रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं, काल 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 कहाँ है, काल क्या है, काल क्या है। तो काल भी मटेरियल एनर्जी ही जैसा ही है, इट इज नॉट कॉन्शियस, लेकिन उसको मटेरियल एनर्जी के अंतर्गत क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्योंकि वह निमित्त के रूप में काम कर रहा है। जैसे देखिए, आप खाना बनाते हैं तो दाल है, चावल है, परवल है, आलू, सब कुछ है। अग्नि नहीं है क्या भोजन में? अग्नि भी है, लेकिन अग्नि का स्वरूप इन भोजन की चीजों से बिल्कुल अलग है। दही चावल से बिल्कुल सबसे अलग है। दही चावल ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, सब चीजें हैं, और कुकर, वो सब चीजें हैं, लेकिन अग्नि भी तो कुकिंग का एक पार्ट है। जो कुकिंग करने वाला चेतन व्यक्ति है, वो तो अग्नि नहीं, वो तो अग्नि से अलग है, लेकिन अग्नि भी तो चाहिए। अग्नि को आप क्रिएशन से बाहर नहीं ले सकते। तो उसी तरह काल भी इस सृष्टि का एक इंग्रेडिएंट है, और वो निमित्त कारण है।
लेकिन वो सृष्टि का ही है, वह इस जगत के संबंध में ही कार्य कर रहा है, आध्यात्मिक जगत के संबंध में कार्य नहीं कर रहा है। एटलीस्ट ये जिस काल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक काल के बारे में चर्चा करेंगे जब वहां क्लास होगी गोलोक में, वहां समझने का प्रयास करना, वहां समझने का प्रयास करेंगे नहीं, वहां केवल कृष्ण के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं? आई थिंक ओके। अब यहां बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि यह विश्व भगवान की शक्ति के द्वारा सम्यक रूप से स्थित है। इट इज मेंटेन्ड बाय द लॉर्ड्स एनर्जी। और उसके बाद ये भगवान में ही लीन हो जाता है और भगवान की काल शक्ति के द्वारा प्रकट होता है। इजी है कि नहीं? पूरा जगत ब्रह्म भगवान में लीन हो जाता है कि नहीं? फिर भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा जगत को प्रकट करते हैं। जब प्रलय होती है तो सब कुछ प्रधान में लीन हो जाता है और फिर उसके बाद भगवान काल शक्ति के द्वारा इसको उस प्रधान से अलग कर देते हैं। यही बात बोलते हैं। लेकिन इतनी बात नहीं, तो खाली सार बता रहे हैं, आगे आप देखना कि कितनी मजेदार बातें। अलग कर देने पे बहुत सारा फोकस किया जा रहा है। मैं आज बार बार अनंत को देख के सोच रहा हूं कि आपकी उम्र से अगर मुझे भागवतम सुनने को मिलता, ऐसा भाग्य होता था कि मेरी माँ मुझे टांग के लिए जाती कथा सुनने के लिए, तो मेरी एडवांटेज कितनी होती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एडवांटेज स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन संस्कार तो बन जाएगा ना। सुने थे कृष्ण भगवान है, काल है, ये है, वो है। संस्कार बनाइए, आप देखना एकदम समझ में आएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। समझ में कुछ तो आ ही रहा होगा। चलिए मेरे पीछे बोलिए। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया। थोड़ा आप धीरे भी बोल रहे हैं। माता जी को दीजिए, देखिए इनकी बात चेक कर लेते हैं। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया। उसका गेन बढ़ाना आपको आता है? देखिए लाल वाले को बढ़ाई, हाँ तो उसका, हाँ उसी डायल को बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ाइए, अपनी तरफ कीजिए। आप बोलिए एक बार माता जी। विश्वं वै, सही है, ठीक है। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्र, एक बार आप बोलेंगे, एक बार वो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया। ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। आप बोलो। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया। विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णु मायया। ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। ईश्वर का क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? भगवान। लेकिन यहाँ ईश्वर का अर्थ नहीं है। आप देखना बुद्धि को टॉपसी टर्वी कर देगा। जब अन्वय कर रहे थे तो उनका ये क्या हो गया? हाँ कंट्रोलर तो हमको ही पता है देवी, लेकिन यहाँ पे ईश्वर का अर्थ, ईश्वर मतलब भगवान महाविष्णु नहीं है। आज तक जो पढ़ते आए उसे अलग अर्थ आएगा, उसका कारण है यह विराट जगत। प्रभु जी को पढ़ने में इतनी दूर से पढ़ रहे हैं आप, चश्मा तो पास का लगाए शायद इसे नॉट दूर लगता, ठीक है, तब ठीक है, चलो। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उस भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। ये अनुवाद आप बड़ा कठिन होगा समझने में से, लेकिन आप देखेंगे जब अन्वय पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। विष्णु माया क्या मतलब है? विष्णु की माया के द्वारा, विष्णु की शक्ति के द्वारा। भगवान विष्णु की माया अर्थात सृष्टि आदि शक्ति के द्वारा, जो भगवान की भौतिक शक्ति को ही भगवान को जागृत करना पड़ता है। क्यों? याद आ रहा है, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति से इस जगत की सृष्टि नहीं होती है। बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके थे, आई थिंक 3.8 में पढ़े थे। ऐसे कहा, मतलब याद नहीं आ रहा, चैप्टर ऐसी था, एकदम क्लियरली यहाँ पे बोला गया था कि भगवान को अपनी भौतिक शक्ति को जागृत करना पड़ता है, क्योंकि वो ही सृष्टि करती है। जैसे घरों में देखा जाता है कि बर्तन मांजने का मेड ही करती है ना माँ, जो रानी जी होंगे नहीं कर सकती हैं। मेड का वेट करना पड़ता है, मेड नहीं आएगी तो कैसे होगा, बुरा नहीं मानेगा। सब देखा के आए तो हम सब बोल दे रहे हैं। बहुत जगह माता जी लोग अपने हाथ से भी कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे तो अरे भाई विनोद के लिए बोल रहे थे, भाई कोई कटाक्ष नहीं लेगा। तो पॉइंट इसकी मतलब कहाँ बात चल गई? हम बोल रहे थे कि ये सृष्टि का काम दुर्गा देवी ही करती हैं, उनको जागृत करना पड़ता है। वहां लक्ष्मी जी नहीं करेंगी। no, I just want to say Lakshmi ji means Lakshmi ji, no other side meaning, okay, no other side
अरे भाई हम आप अभिधा वृत्ति लीजिए, गौण अर्थ नहीं देंगे। लक्ष्मी जी ही नहीं करेंगे इस काम को, ओके, दुर्गा जी ही करेंगे। ओके, देखो ये सोचा नहीं था भाई, प्लीज क्षमा कीजिए। विष्णु माया, भगवान विष्णु की माया अर्थात सृष्टि आदि शक्ति, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यश विभुनानि बिभर्ति दुर्गा, जो भगवान की छाया शक्ति लक्ष्मी जी की छाया है, दुर्गा देवी वही करती हैं। तो उनके द्वारा संस्थितम, एक अर्थ है संस्थितम का, सम्यक रूप से स्थित, मतलब कि सृष्टि हो रही है, फिर पालन हो रहा है और फिर संहार हो रहा है। तो ये इसी मटेरियल एनर्जी में ही सिचुएटेड है ये जगत। ये तो बिल्कुल इजी है। हम लोग कहाँ हैं? प्रधान से सारा महतत्व निकला है, महत्व से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो हम लोग इसी में स्थित हैं। हम लोग मतलब ये ब्रह्मांड सारे। विश्वम, यह है विश्व, ब्रह्म तन मात्रम, ब्रह्म अर्थात भगवान विष्णु में ही तादात्म्य रूप में लीन था। इसको क्या मतलब होता है? तादात्म्य मतलब बिल्कुल उसी में लीन हो जाना, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना। तो आप जानते हैं कि सारे जीव भगवान महाविष्णु में थे और बाकी भौतिक तत्व सब प्रधान में लीन थे, तो प्रधान भी भगवान की शक्ति है, वो लीन ही माना जाएगा, इसलिए तादात्म्य रूप से लीन था, ये कहा जा रहा है। एवं पुनः ईश्वरेणा, भगवान के प्रभाव रूपी अव्यक्त मूर्तिना कालेना परिच्छिन्नम, अव्यक्त स्वरूप काल द्वारा पृथक रूप से प्रकाशित हुआ। समझे इसका मतलब क्या है? भगवान स्वयं इस जगत की सृष्टि नहीं करते, ये हम लोगों ने दूसरे स्कंद में भी सुना था। जब कहा जाता है कि भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं, और क्योंकि शक्तियां भगवान से अभिन्न हैं, इसलिए कहा जाता है कि भगवान इस जगत की सृष्टि स्थिति और पालन करते हैं, जबकि उसको इस जगत को टच नहीं करते हैं। बोला गया था नियामक हैं और सामीप्य का संबंध है। नियामक हैं लेकिन वो खुद नहीं कुछ टच करते हैं। तो यहाँ पे ईश्वरेण का अर्थ जो है वह भगवान नहीं है, भगवान का प्रभाव है, और वो भगवान का प्रभाव रूपी काल है, उसके बारे में बोल रहे हैं। ये काल क्या है? भगवान की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। भगवान ने कहा कि सृष्टि हो जाए तो सृष्टि हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? काल के द्वारा। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि रिमोट कंट्रोल से मैं सोचता हूँ कि एसी चल, सो रहा है, एसी चल जाए, तो मैंने बटन दबा दिया, तो बटन दबाना मेरा काम है, लेकिन एसी को मैं टच नहीं करता। तो टच क्या करता है? कुछ तो टच करा ना, वो जो रेज जाती हैं वो टच कर रही हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान की काल शक्ति इस जगत में को टच करती है और वह क्रियान्वित करती है। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? इस जगत में भी देखा जाता है कि वो जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं वो ऊपर ब्रह्मांड नहीं कह सकते, पृथ्वी के आकाश में ऊपर कहीं स्ट्रेटोस्फीयर कहीं पे रहती है, और यहाँ से वो लोग बटन दबाते रहते हैं और वो चलती रहती है। ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो ईश्वरेण मतलब भगवान के प्रभाव रूपी काल के द्वारा, और वो काल कैसा है? अव्यक्त मूर्ति। वो पिछले श्लोक में बोला था निर्विशेष, उसी को कह रहे हैं अव्यक्त मूर्ति, जिसकी मूर्ति अव्यक्त है, अव्यक्त स्वरूप है, उसके द्वारा परिच्छिन्न पृथक रूप से प्रकाशित हुआ। इसको क्या मतलब है? देखिए एक बात समझिए, जैसे कि एक क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बच्चा माँ के गर्भ में तादात्म्य रूप से रहता है कि नहीं? अगर आप किसी गर्भवती स्त्री को देखेंगे तो वहां बच्चा कहाँ दिखता है? स्त्री दिख रही है, केवल स्त्री दिख रही है, लेकिन बच्चा गर्भ में है और फिर वह बच्चा प्रकट हो जाता है। कुछ समय के बाद पृथक रूप से प्रकट होता है। पृथक रूप से 9 महीने के बाद प्रकट हुआ। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उस बच्चे को काल ने मां के गर्भ से पृथक रूप से प्रकट किया? बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब आप समझ लीजिए, पूरा जो जगत है उसका बीज या गर्भ किसको कहा जाता है? महतत्व को। अगर आपको याद हो तो याद होगा ही शायद, पहले कहा गया, तो महतत्व गर्भ रूप में है, उसी में पूरा जगत है। या चलिए उसको और नहीं समझे तो प्रधान कह लीजिए। प्रधान में कोई नाम रूप नहीं है, लेकिन सारा कुछ जब लीन हो जाता है तो कहाँ लीन हो जाता है? प्रधान में लीन रहता है कि नहीं? रजोगुण तमोगुण सतोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं। तो और उसके बाद वहां से महतत्व आता है। तो अब अगर प्रैक्टिकल वे में कहा जाए कि महतत्व को गर्भ कहा जा रहा है, तो उसी महतत्व में सब कुछ लीन है, या प्रधान में लीन है, जो सी मान लीजिए, लेकिन उस पर जब तक काल का निक्षेप नहीं होता है तब तक ये जगत पृथक रूप से प्रकट नहीं होता। अब पृथक की व्याख्या एक और तरह से करी गई है कि ये जगत भगवान से
भिन्न भी नहीं है, उन्हीं की शक्ति है, लेकिन भगवान से अलग लगता है कि नहीं? यहाँ पे कितने लोग ईमानदारी से बताएंगे कि भगवान से अलग लगता है? यहाँ तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। जूम पे कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि भगवान जगत से अलग लगता है? उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ये समझेंगे तो मजा आएगा श्लोक को समझने में। कैचिंग द पॉइंट? कितने लोग ये वाकई मानते हैं कि आपका घर आपके नाम पर नहीं है? मैं अनलेस यार किराए पे रह रहे हो। अरे अब सुयशा माता जी, अरे भाई तो ठीक है, लड़की के नाम पे तो नहीं रहता है, वो तो पिताजी के नाम पे होगा। मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूँ। आप शशिकांत लोग किराए पे रह रहे हो, भाई सुने नहीं मैंने क्या बोला? जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वो तो बेचारे हैं, उनका तो खुद का घर नहीं है। भक्ति प्रद माता जी, आप अपने घर में रह रही हैं ना? आप देखो, अब ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं प्रभु, हम तो भगवान के घर में रह रहे हैं। आप देखिए कि जब आप भक्ति कर रहे होते हैं तो थोड़ी कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है, लेकिन जब भक्ति नहीं कर रहे थे, अपने पूर्व जन्म में जाइए, जो इसी जन्म में पूर्व जन्म था, तब विचार कीजिए। संतुष्ट कृष्ण प्रभु, तब पता था कि घर वो भगवान का है? नहीं। अब समझ में आ गया। जब मैं किसी के घर में जाऊंगा, मान लीजिए मैं संतुष्ट कृष्ण प्रभु के घर में जाऊंगा, तो मैं क्या मानूंगा? मैं इनके घर में आया हूं, तो मैं इनके घर को उनसे अलग नहीं देख रहा हूं। ऐसे वो लास्ट टाइम जब प्रलय आई थी हमारे घर के पास में, तो हम वरुण प्रभु के घर में गए थे, तो जाने से पहले ही क्लियर था कि हम कुछ समय के लिए, अरे वरुण प्रभु का घर है, आई होप उनका ही घर था, शायद उनके पिताजी का है, वट एवर एज्यूमिंग की। तो वहां तो हम नहीं भूल रहे हैं, वहां उस घर को हम प्रभु से बिल्कुल अलग नहीं देख रहे हैं। प्रभु मतलब वरुण प्रभु। सच ना? अरे अच्छा बताओ, अगर मैं अलग समझ रहा होता तो लिया भैया, जब हम वहां से जा रहे हैं तो अब गीजर उखाड़ लिया, उठा के चले, तो बात है। नहीं सोच रहे ना? वी आर हियर, वी आर अलाउड टू यूज बाय द मर्सी ऑफ आवर वरुण प्रभु, बट नॉट, इट डज नॉट बिलोंग टू मी। बिल्कुल क्लियर रहता है कि नहीं? भारत में दिक्कत है कि आपने कभी सोचा नहीं कि रेलवे स्टेशन में, रेलवे ट्रेन में, मतलब रेलवे में उन नलों को लोहे का और चेन लगाने का क्या प्रयोजन है? क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि ये ट्रेन का नहीं है, ये तो मेरा है, उसको उठा करके ले जाते हैं। समझ रहे ना बात? जबकि लिखा रहता है भारतीय रेल की संपत्ति, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? लिखा होने पर तो मानते नहीं, और भगवान कहीं नहीं लिखे हैं तो मानेंगे कोई? कि मानेगा कि जो भी धन है हमारे अकाउंट में वो सब भगवान का है, साडा की है? कोई बोल सकता है, कह सकता है कि हमारा लड़का नहीं है, ये कृष्ण का है? बताइए। तो ये देखिए, इस जगत में ये पृथकत्व दिख ही रहा है। और क्यों दिख रहा है? क्योंकि तभी व्यक्ति भोग कर सकता है, तभी देयर इज सेंस ऑफ एंजॉयमेंट हो सकता है। इसीलिए काल शक्ति के द्वारा इस जगत को भगवान से पृथक रूप में प्रस्तुत किया गया। पृथक है नहीं, यद्यपि ये जगत सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान से अलग भी नहीं है। ये जो सत्ता दिख रही है भगवान से अलग, ये काल शक्ति के द्वारा है। ये अर्थ भी यहां पे परिच्छिन्न के रूप में आ रहा है। परिच्छिन्न मीन्स पृथक रूप से, अलग किया गया, काट के अलग किया गया। इसको देखेंगे, मैं तो अच्छा देखिए श्लोक पढ़ा पाऊंगा, तो बहुत मजेदार श्लोक है। इसका केवल एक ही अर्थ है, अभी सीधा स्वामी ने दूसरा अर्थ लिया, वो हम टीका में समझेंगे। विष्णु वै ब्रह्म तन्मात्रम, सॉरी विश्वम वै, विश्व निश्चित ही, ब्रह्म तन्मात्रम, ब्रह्म अर्थात विष्णु में तादात्म्य रूप से लीन था। और ये विश्व कैसा है? संस्थितम विष्णु माया, विष्णु माया के द्वारा सम्यक रूप से स्थित हुआ। ईश्वरेण परिच्छिन्नम, ईश्वर मतलब भगवान के प्रभाव रूपी जो काल है उसके द्वारा ये परिच्छिन्न यानी कि पृथक रूप से प्रकट हुआ। उसका नाम क्या है? काले न अव्यक्त मूर्ति न, उस काल के द्वारा जो ईश्वर का प्रभाव है उसके द्वारा, और वो अव्यक्त मूर्ति है। जो अब ये भक्त ने बोला था कि ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, बिल्कुल सही है। और वो कंट्रोलर का स्वरूप क्या है? काल के रूप में कंट्रोल कर रहा है। जैसे आज आपको जिस टाइम भोजन मिलना था उसी टाइम भोजन मिलेगा, और जितने टाइम में हजम होना है उतने ही टाइम में हजम होगा।
किसी की दम है कि दाल चावल खाए और आधे घंटे में हजम कर ले? यहाँ कोई विरकोदर है? एनीवन हियर? नहीं प्रभु जी, जो मिल रहा है वही हजम कर ले, बहुत बड़ी बात है। आधे घंटे में क्यों भाई? मेरा प्रश्न का उत्तर कोई देगा? आधे घंटे में दाल चावल कौन हजम कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि काल का कंट्रोल है, आधे घंटे में होगा नहीं। अच्छा, मैं कहूं कि फल को कौन 1 घंटे में हजम कर लेगा? दूसरा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। 1 घंटे में फल कौन हजम कर लेगा? काइंड ऑफ मोस्टली लोग हजम कर लेंगे। 1 घंटे में पेट में हजम होकर आगे चला जाता है। तो भक्त करे हो जाएगा, इनको ज्ञान है। फल प्राय 1 घंटे 1.5 घंटे में हजम हो जाते हैं, इसलिए आप फल खाते हो, फिर वो भूख लगने लगती है। एक भक्त कह रहे मेरा हो गया, लगता है ये फलारी बाबा है, बाबा जी नहीं है फलारी बाबा जी नहीं, ठीक है। अच्छा चलो, आधे घंटे में बुढ़ा होके दिखाओ। अनंत, चलो कल से 16 साल के हो जाओ। तो कहीं होना तो चाहता था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है इतनी जल्दी के? तो आप देख रहे बंधन लगा हुआ है, इज इट नॉट? देख रहे कितना ग्रिप है। जिस स्पीड में काल हमको चलाएगा, उसी स्पीड में हमारा शरीर आगे वृद्ध होगा या जो भी होना है। क्लियर समझ में आ गया? तो ये जो बार बार हम सोच रहे हैं कि ईश्वर कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, तो बेसिकली भगवान करवा रहे हैं। भगवान ने सुपारी दे रखी है काल को कि इनको ठिकाने लगा देना, जन्म दे देना, पालन कर लेना और साथ करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तभी तक होता है जब तक आप भक्त नहीं होते हैं। ये काल का टाइमर जो लगा हुआ है वह नॉन डिवोटीज के लिए है। ये आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ये आप प्रथम स्कंद पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे भीष्मदेव ने प्रश्न उठाया है कि भाई ये सब लोग यत्र धर्म सुतो राजा यत्र पार्थ धनुर्धरा से कुछ है, मतलब कि जहां पे युधिष्ठिर महाराज हो, धर्म की साक्षात मूर्ति, धर्म का बल है, और अर्जुन और भीम जैसे बाहुबल है, और भी ब्राह्मणों के विप्र अच्युताश्रय शब्द था, ब्राह्मणों के वे आश्रय लिए, वे भगवान का आश्रय लिए, तब भी ततो विपत, फिर भी विपत आ रही है। विपदा का तो ये कारण है कि धर्म को छोड़ दे व्यक्ति, या उसके पास बल नहीं हो, या भगवान का आश्रय छोड़ दे, तब भी आ रहा है। तो और इतना दुख आ रहा है, ऐसा नहीं खाली युधिष्ठिर महाराज को जुकाम हो गया हो, टाइफाइड हो गया हो, इतनी परेशानी, पत्नी का इतना अपमान, इतनी सारी परेशानी। तो ये बात संगत नहीं लगती है। इन लोगों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको तो दुख नहीं आना चाहिए था। तो भीष्मदेव कहते हैं सर्वम कालम कृतम मन्ये। तो ये बाहरी रीति से बोलते हैं कि सब कुछ काल कर रहा है, क्योंकि प्रश्न बन जाएगा, अरे जब भगवान भला करना चाहते हैं तो क्या काल भगवान से परे है? तो वहां कंक्लूजन ये आया था कि जो भी सुख दुख भक्तों का था वो भगवान के द्वारा सृष्ट है। और यही बात सिद्धांत है। 10.88 की टीका को आप देखेंगे तो वहां भक्तों के जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा होता है वो भगवान की सृष्टि होती है। प्रभुपाद उसको कहते हैं आर्टिफिशियल कैलेमिटीज। जैसे कि ये मैं समझा पा रहा हूँ, मैं प्रॉप नहीं दे रहा हूँ। एक धागा होता है, उसको जला देंगे तब भी लगता है कि धागा बचा है, लेकिन आप वो देखेंगे बेसिकली वो राख बन गया होता है। हल्का सा दबाएंगे वो क्रम्बल कर जाता है। समझते हैं एग्जाम्पल को? समझते होंगे। अगर आपने अखंड जोत जलाई हो तो आप समझ पाएंगे। तो उसमें ऐसा लगता है, मुझे कई बार भ्रम होता है कि अरे धागा तो बचा हुआ है, लौ क्यों बुझ गई? वो धागा जल के खत्म हो चुका होता है। जैसे मैं क्लिप से उसको पकड़ता हूँ, देखता हूँ तो क्रम्बल हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि भक्त लोग कर्म के अधीन हैं, लेकिन कर्म के अधीन नहीं होते, वो भगवत अधीन होते। वहां भगवान सीधे हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। आपने सुना है ना, जो व्यक्ति नामोच्चारण करता है भगवान क्या सोचते हैं? ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति काल का नहीं है, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो समझ लेना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों का अपनी डायरेक्ट मतलब इच्छा से पालन करते हैं, लेकिन बाकी लोग का पालन सब काल के द्वारा करा रहे। इसीलिए यहाँ पे ईश्वर शब्द का अर्थ यहाँ पे काल से ही लेना पड़ेगा, श्रीधरी। और ईश्वर शब्द का अर्थ अगर आप सृष्टि के तत्व में सृष्टि के उस पर लेंगे तो हर जगह आपको काल ही लेना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं यहाँ पर कहा गया कि विश्व भगवान में लीन था, बट भगवान तो सच्चिदानंद हैं और ये विश्व जड़ है, तो ये जड़ जगत भगवान में लीन कैसे हो जाता है? ये समझ नहीं आया। ये अच्छा प्रश्न, यही प्रश्न मैंने भी किया था परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कि महाराज जी ये भगवान तो सच्चिदानंद है, तो ये जगत भगवान से आया कैसे? तो जड़ जगत है। देखिए समझ लीजिए, जगत जड़ है, लेकिन प्रधान शाश्वत रूप से भगवान की एक शक्ति है। ये तो स्वीकार्य है ना आपको?
और वह प्रधान भौतिक शक्ति है, तो उसी में लीन होता है, उसी से बाहर आता है। और एक चीज ये बता दीजिए, ये महाराज आपको डांट लगाए थे, अच्छा तो तू ये बता कि भगवान के बाहर क्या है। अब मैं फंस गया। आप सोच रहे हो कि महाविष्णु इतने से हैं, वो हमारी इतनी सी बुद्धि सोच रहे हैं, हम सभी लोग सोच रहे हैं महाविष्णु यहाँ है और उसके बाहर ही है, और उसके बाहर क्या है, अंदर बाहर तो कुछ है ही नहीं ना भगवान का। ये भी तो विचारनीय बात है। इसलिए जो आप सोच रहे हो वो खाली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। भगवान के अंदर क्या और भगवान के बाहर क्या है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? तो आप ये सोच रहे हैं भगवान विष्णु महाविष्णु हैं और उनके अंदर से बाहर जा रहा है, तो भगवान से तो दिक्कत ये कि उनके अंदर बाहर तो कुछ है भी नहीं। तो एक अंदाज दे दिया था कि भगवान महाविष्णु ने दृष्टिपात किया, तो अब आप ये कहोगे अच्छा चलो भगवान महाविष्णु के बाहर प्रधान है, तो प्रधान कहाँ पे है? वो आध्यात्मिक आकाश है, तो वो आध्यात्मिक आकाश भगवान से बाहर परे है। तो आप देख रहे हैं कि अब हमारी बुद्धि टॉस करना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि मुझे समझ में आ रहा है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। वही महाराज एग्जाम्पल दिए कि तू लोटे से साड़ी नापेगा। समझ रहे ना, एक बुढ़िया थी, वो लोटा दूध से लेकर दूध क्या कहते हैं उसको, दूध बेचने वाली, वो क्या कहेंगे उसको, ग्वालिन थी। तो जगह जगह दूध बांटती थी, ये लीटर लो, वो लीटर लो, आधा लीटर, 4 लीटर। तो अब एक दिन गई साड़ी खरीदने, तो कहा कि साड़ी दिखाओ। कहता साड़ी तो दिखा दूंगा लेकिन वो नाप नहीं पाऊंगा। कहते क्यों? वो नापने वाला टेप नहीं हमारे पास। कहते ये लोटा ले लो, उससे नाप दो। तो कह रहे लोटे से नहीं नपेगा आंटी। तो कह रहे अरे मैं इतना दूध नाप दी और तुम लोटे से एक साड़ी नहीं नाप सकते हो। तो आप समझ गए कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, उस डायमेंशन में जा रहे हैं जो कि अनलिमिटेड है। क्योंकि देखिए हमारे संग सभी संग दिक्कत है कि हम भगवान के रूप को स्वीकार कर रहे हैं, और रूप मतलब लिमिटेड है ना। जब मैंने कहा अनलिमिटेड तो फिर भी समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसको कोई सीमा नहीं है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड होकर के अनलिमिटेड है, ये समझना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली अपनी बुद्धि से हम समझ ही नहीं सकते, बस स्वीकार करना होगा। तो अब मैं इसको सिंपल वे में समझा रहा हूं कि प्रधान एक है स्थान, वहां सब लीन हो जाता है और जीव चले जाते हैं भगवान महाविष्णु में। ये बात सीधी सीधी समझ में आती है, इस तरह से लीन था। और दूसरे अर्थ में अगर आप कह सकते हैं तो ये भी है कि गर्भोदक्षा विष्णु में सारे सब कुछ लीन थे और वहां से फिर प्रकट हो गई, तो आप समझ ही सकते हो, तो ईजी था। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं। प्रश्नों को मैं फिर से ले लूंगा, समय थोड़ा कम है, लूंगा प्रश्नों को। परमात्मा व्यतिरिक्त यानी भगवान से अलग सृज्य के अभाव को बतलाते हुए यह बतलाया जा रहा है कि काल ही सृष्टि का निमित्त है। मतलब यह समझाने के लिए कि भाई भगवान से अलग कुछ है ही नहीं, क्योंकि पिछले श्लोक में आया था आत्मानम असृजत, खुद की ही सृष्टि करते हैं, तो बात बड़ी अटपटी लगेगी। तो उसको बात यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि ये जगत भगवान में ही लीन था और भगवान ही इसको अपने आप से प्रकट किए हैं, तो वह भगवान का ही अंश है, इसलिए भगवान से अलग नहीं है। भगवान से अलग कुछ नहीं है, ये बात को समझाने के लिए कहते हैं कि काल को निमित्त बनाकर भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। अब यहाँ अर्थ थोड़ा सा अलग जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। विष्णु माया अर्थात भगवान के संकल्प के द्वारा संस्थितम अर्थात संहृत मतलब नष्ट, विश्व ब्रह्म मात्र ही था अर्थात ब्रह्म रूप में स्थित था। अब इसका मतलब क्या है? आप भी समझते हो कि भगवान की इच्छा से प्रलय होती है, और जब प्रलय होती है तब क्या होता है? सब कुछ जाकर के प्रधान में लीन हो जाता है। प्रधान को महत ब्रह्म भी सुना है गीता में, महत ब्रह्म कहा जाता है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यम, बिल्कुल अब स्पष्ट हो रहा है। मम योनिर महद ब्रह्मन, ये पढ़े थे हम लोग 13 अध्याय में पढ़े थे। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानाम संभवामि आत्माया, ऐसे कुछ तो है, कुछ अब भूल रहा होगा क्या पूरा श्लोक क्या है, कोई ढूंढ दे बताए तो बताए। वो तो हो गया। मम योनिर महद ब्रह्म, ये महद ब्रह्म अर्थात जो प्रधान है, ये क्या है? ये मेरा योनि जन्म स्थान है। यहाँ पे तस्मिन गर्भम दधाम्यम, सारे जीव समूह को मैं इसमें स्थापित करता हूं। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इसी से सारा जगत आता है, प्रधान से आता है। तो ये महद ब्रह्म है, तो ब्रह्म, ये जो पूरा विश्व था वह ब्रह्म रूप था अर्थात प्रधान में लीन था। इजी, जो समझ में आ रहा है उस तरह से समझिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उस तरह से मत समझिए कि कहाँ था क्या नहीं था। प्रधान में लीन था,
अब ये संस्थित का अर्थ आपने सम्यक रूप से स्थित तो समझा था, ये संस्थित का अर्थ समृद्ध कैसे हो गया? एक शब्द हमने सुना था प्रथम स्कंद में, संस्थाम च पांडुपुत्राणाम। संस्थाम, पांडुपुत्रों की संस्था मतलब देह त्याग के बाद। तो संस्था का मतलब यह भी होता है, संस्थित, संस्था संस्थित एक मतलब होता है नाश होना। तो ये मतलब विष्णु माया मतलब भगवान विष्णु के संकल्प से, विष्णु की इच्छा से ये जगत संस्थित था, मतलब संहृत था, नष्ट हो गया था और ब्रह्म तन्मात्रम, विश्व ब्रह्म मात्र के रूप में था, अर्थात प्रधान के रूप में था। प्रधान के रूप नहीं लेकिन प्रधान की स्टेट में था। ये तो अब तो समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या समझने में दिक्कत है? भगवान की इच्छा से ये विश्व प्रधान के रूप में था, महद ब्रह्म के रूप में था। ईश्वरेणा अर्थात परमात्मा ने काल रूपी निमित्त के द्वारा, तो यहाँ ईश्वर का मतलब भगवान नहीं है, भगवान की जो कंट्रोलिंग शक्ति है काल, उसके द्वारा कह रहे हैं, उसके निमित्त के, उसके द्वारा ब्रह्म से पृथक विश्व को प्रकाशित कर दिया। यानी प्रधान से महतत्व आया, महतत्व से आगे जगत की सृष्टि करी। तो कैसे करी? काल के द्वारा करी। समझ में आ गया? इजी है। काल अव्यक्त स्वरूप होने के कारण निर्विशेष है। जिसका स्वरूप व्यक्त ना हो, प्रकट ना हो, वह निर्विशेष कहा जाएगा। नोट, प्रधान को माया ब्रह्म भी कहा जाता है, इसलिए यहां कहा गया है कि इसके लिए यहां कहा गया है कि विश्व ब्रह्म रूप में था। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट सारार्थ दर्शनी। अब यहां पे संस्थित कर लिया गया सम्यक रूप से स्थित। जो विश्व को परिच्छिन्न अर्थात पृथक रूप में प्रकाशित करता है वह काल है। इसको कहने के लिए यह श्लोक कहते हैं। पृथक मतलब भगवान विष्णु से अलग करके दिखाता है। विष्णु माया अर्थात विष्णु माया शक्ति के द्वारा संस्थितम अर्थात सम्यक रूप से स्थित। तो बिल्कुल स्पष्ट है, सम्यक रूप से मेंटेन। क्या मतलब है? जैसे इस जगत की हर वस्तु आकाश में ही स्थित है, आकाश से बाहर नहीं है। क्लियर? उसकी जो बाउंड्री है, हम सबकी बाउंड्री आकाश में लिमिट कर दी गई है। उसी प्रकार से हम सभी लोग, जगत की पूरी स्थिति काल के द्वारा ही है, भगवान की भौतिक शक्ति के द्वारा ही, उससे बाहर नहीं जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं संस्थित। मतलब जो कुछ भी इसमें इस जगत में भौतिक रूप से हो रहा है वह भगवान की माया शक्ति के द्वारा हो रहा है। तीन चीजें हो रही है जगत में, सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है। तो ये किसके अंतर्गत हो रहा है? मतलब काल भी बेसिकली मटेरियल एनर्जी। तो सम्यक रूप से स्थित मतलब बिल्कुल बाहर नहीं। जैसे आपने सुना एक मुहावरा, उतनी पांव पसारी जितनी लंबी चादर, जितनी चादर ऐसे कुछ है। तो अब ये जो मटेरियल एनर्जी रूपी चादर है, इससे बाहर किसी की टांग नहीं जा रही है। ये समझा पा रहा हूं तो nobody in this material world is outside the purview of material energy। इस जेल के अंदर ही सब लोग खेल रहे हैं, जो कुछ है इसके बाहर नहीं जा रहे हैं। समझ रहे ना बात? एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे माँ का मतलब जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसका जब तक वो गर्भ के बाहर नहीं आ रहा, सारा पालन पोषण बस माँ के गर्भ के अंदर ही हो रहा है। अब तो समझ में आ गया, उससे बाहर कुछ नहीं हो रहा है कि बाहर से कुछ भैया थोड़ा थम्स अप पिला। क्या सोच सकता है कि कोई बच्चा कहे थोड़ा गर्मी लगी, इसको ठंडा पिलाओ। ऐसा नहीं है ना। तो बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, वो सब अंदर ही, जितना भी उसके पोषण के लिए, जन्म के लिए, उस समय जो मेंटेनेंस है सबके लिए, सब कुछ माँ के गर्भ पे हो रहा है। तो ये जो प्रकृति एक महागर्भ है ना, मम योनिर महत ब्रह्म तस्मन गर्भम दधाम्यहम्। तो ये महान जन्म स्थान है, यहीं सब जी के मर रहे हैं, खप रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो इस मटीरियल एनर्जी के अंदर ही हो रहा है। ये कहते हैं सम्यक स्थितम का अर्थ। यह विश्व ब्रह्म तन्मात्रम अर्थात ब्रह्म अर्थात विष्णु में तादात्म्य रूप में लीन था। तो विष्णु से देखिए समझ लेना अर्थ होगा कि प्रधान भगवान विष्णु में लीन नहीं होता है। अगर हम सिंपल शब्दों में डुअलिस्टिक अर्थ में समझें, प्रधान लीन कभी होता ही नहीं है। ये जगह प्रधान में लीन हो जाता है तो वह ब्रह्म जो है भगवान से अलग नहीं है। तो इसलिए विष्णु में तादात्म्य रूप से लीन था। ब्रह्म तन्मात्र अर्थात ब्रह्म जिसका कारण है वह विश्व, भगवान कारण है ना, ब्रह्म भगवान विष्णु है और उनके वह इस जगत के कारण है और कारण कार्य में भेद नहीं देखा जाता, इसलिए कह रहे तादात्म्य रूप से लीन था।
तो ब्रह्म तन्मात्र अर्थात ब्रह्म जिसका कारण है वह विश्व ईश्वरेण अर्थात ईश्वर के प्रभाव रूप काल के द्वारा परिच्छिन्न अर्थात पृथक रूप से प्रकाशित हुआ। पृथक रूप से मैंने व्याख्या कर दिया था आपको। अव्यक्त मूर्तिना अर्थात अप्रकाशित, अव्यक्त अप्रकट जिसका स्वरूप है, ऐसे काल द्वारा यह जगत पृथक रूप से प्रकाशित हुआ। जो स्वयं अप्रकाशित है उसने इस जगत को प्रकाशित कर दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बात आप समझ ही रहे हैं कि घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, लेकिन काल आपको या मुझको दिख नहीं रहा है ना। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो सुख और दुख का अनुभव तो हमारे सामने प्रकाशित है, प्रकट है कि अच्छा लगा बुरा लगा, लेकिन ये हो कैसे रहा है यह नहीं दिखता। तो काफी इंटरेस्टिंग है। अव्यक्त मूर्ति काल ने इस जगत को व्यक्त कर दिया। क्या पावरफुल एनर्जी है। आप लोग देखते हैं कि भाई चोट लग जाती है, लेकिन वो हील आपको हील होते हुए दिख रही है, लेकिन वो एनर्जी जो आप देख रहे हैं, टाइम जैसे हम कहते हैं टाइम बीत रहा है, वो बेसिकली आप परसीव करते हो कि आपका चोट हुआ ठीक हो रही है, ये बच्चा बड़ा हो रहा है, आप चेंजेस देख रहे हैं, लेकिन चेंज को लाने वाली एनर्जी अव्यक्त मूर्ति है, वह नहीं दिख रहा है। उम्मीद है कि बात आप समझ गए हों। इस विशेषण के द्वारा काल की स्वाभाविक निर्विशेषता को देखना होगा। मतलब स्वरूपतः स्वभावतः काल अव्यक्त है, अव्यक्त मूर्ति है। हमको सबसे अच्छा लगता है जो एग्जाम्पल वो यह है कि आज कोई व्यक्ति आपके प्रति बिल्कुल अनुकूल है और पता नहीं क्या होता है, ऐसा लग रहा है टाइमर लगा हुआ कि भाई ये व्यक्ति इतने समय तक आपसे प्रेम करेगा, उसके बाद बिल्कुल घूम जाता है। ये ना झगड़ा करे, एटलीस्ट न्यूट्रल हो जाता है। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं, इनका नाम भी आप भूल गए हैं? क्या नाम था, है ना? हो सकता है आपका भी नाम भूल गया हो। कभी हुआ? हाँ, याद आ रहा है, मैंने देखा, कहीं मैंने आपको देखा है। हाँ, पिछले जन्म में हाँ, ये पिछले जन्म में आपकी अम्मा थे। ऐसा तो नहीं होगा ना, पिछले जन्म का तो याद नहीं होगा, इसी जन्म में कहीं देखे, अरे यार मिले तो थे, कहाँ थे? तो अब देख सकते काल का ऐसा प्रभाव होता है कि याद ही नहीं रहता। हो सकता ना अभी आप अपने किसी बचपन के मित्र को मिले तो पहचान भी ना पाए। इट कैन बी देयर। मेरा एक मित्र था, उसका नाम था सलिल, और जिस नाम याद है और उसी रूप में याद है जब मैं क्रिकेट खेला करता था। दैट मीन्स मे बी 99 से भी कितना 25 साल हो गया, 25 साल से नहीं मिला। पता नहीं किस रूप में होगा, जिंदा होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या है। तात्पर्य तो हाँ, मैं खाली ये बोल रहा था कि ये सब काल के द्वारा होता है कि व्यक्ति कभी एकदम क्लोज होते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। तात्पर्य, जैसा कि व्यासदेव के समक्ष नारद पहले कह चुके हैं, भागवत 1:5-20, इदम ही विश्वम भगवान इवे तरह। अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है, किंतु यह भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। ये क्या मतलब? इदम ही विश्वम भगवान इवे तरह, ये जो विश्व है ये भगवान जैसा है। भगवान एवा नहीं लिखा, इवा लिखा है, भगवान जैसा है। ये कहते हैं यह इसलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा यह भगवान से पृथक किया गया है। यह टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है। जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है। जरा देखेंगे कि इंग्लिश में क्या लिखा है। लास्ट लाइन का अर्थ वस्तुगत अभिव्यक्ति है। जो बात हमको समझ में आई है वो इस प्रकार से है। बोलिए इंग्लिश में क्या? His impersonal feature, नहीं, भौतिक अभिव्यक्ति दिखाइए क्या लिखा हुआ है। मटेरियल मैनिफेस्टेशन। The material manifestation is therefore the objective manifestation of the Supreme Lord and exhibits his impersonal features so much adored by the impersonalist philosophers. Objective feature. ये तो हमारे समझना मुश्किल होगा, जो हमें समझ में आई वो बात ही है।
आप लोग मुझसे प्रवचन सुन ही रहे होंगे, है ना? मैं जूम वालों से पूछ रहा हूं, कितने लोग मुझसे प्रवचन नहीं सुन रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग मानेंगे कि आप मुझसे प्रवचन नहीं सुन रहे हैं? आज जब देखो गुरु की कुछ सेवा भी करना चाहिए, जरा शरीर शुक्ला मत जरा पानी दीजिए। अभी तो बोले कि आप मुझसे सुन रहे हैं तो पानी दे सकते हैं। और मान लो किसी भक्त को यहाँ पे प्यास लग रहा हो तो हम भी थोड़ा ये लो थोड़ा पानी पियो, तो अब नहीं चलेगा ना। तो आप देख रहे हैं कि आप मुझसे सुन भी रहे हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो उधर कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। कुछ सेपरेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? और YouTube पे भी कुछ लोग प्रभु जी हम आपसे प्रवचन सुने, तो क्या अब हम उनके टाइम के अनुसार प्रवचन दे रहे हैं कि भैया ये बाथरूम में है तो इनको जो प्रवचन सुना दे हम? तो अब जहाँ अब कुछ लोग कह रहे थे कि हम योगा करते हुए सुनते हैं, अरे हाँ चलो भाई योगा कर रहे हैं तो मैं यहाँ प्रवचन करना शुरू कर दिया, मैंने रिकॉर्ड करके छोड़ दिया। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब उसको लोग बजा रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अगर बजाना चाहते हैं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये पृथकीकरण, सेपरेशन दिख गया कि नहीं दिख गया आपको? इसी बात को प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि जैसे वाणी पे वो टेप वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। आजकल आप समझ सकते हैं टेलीग्राम, या आप लोग तो आजकल ये सब खूब कर रहे हैं। कौन कॉल करे, वो दिमाग कोई व्यक्ति खाएगा, 5 मिनट की बात है 2 मिनट की बात है, ऑडियो पोस्ट कर दो, जब सुनना हो सुन लेगा। यस नो? कितने लोगों को करना अच्छा लगता है? हमें तो बड़ा अच्छा लगता है भैया। वो उसका 6 बार कॉल करो, उठाएगा नहीं उठाएगा, जब उठेगा तो सुन लेगा कि नहीं। गाली देना तो रिकॉर्ड करके भेज दो, और गुणगान करना तो भेज दो। इज इट नॉट? है ना? गाली देगा से पहले ब्लॉक कर दो। सभी लोग करते हैं। गाली पोस्ट कर दी, उसका ब्लॉक करते हैं। करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये अच्छा तरीका है ना। लेकिन आप यही मानते हैं ना कि सुना दिया उसको, हमने सुना दिया उसको, तो सेपरेट है ना अर्थ यहाँ पे। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो अब वो कह रहे हैं जैसे जगत में आप देखते हो कि किसी ने अपनी वाणी को रिकॉर्ड करके प्रेषित कर दिया, तो वहां एक सेपरेशन है। लेकिन क्या वह अगर नहीं बोलता तब भी वो वाणी पहुंच जाती? तब वो वाणी सृष्ट होती ही नहीं। तो क्या यह लेक्चर, ये जो लेक्चर हम दे रहे हैं और YouTube पे रिकॉर्ड हो रहा है, वह मुझसे अलग है? मुझसे अलग तो बिल्कुल नहीं है, अलग नहीं है। लेकिन क्या मैं ही प्रवचन दे रहा हूं? दूसरा प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? मैं यहां बोल रहा हूं तो मेरा प्रभाव, मेरी वाणी का प्रभाव एक प्रकार से रिकॉर्ड किया जा रहा है, और उसका प्रभाव, मेरी वाणी का मतलब मैं जो बात भगवान की बोल रहा हूं उसका प्रभाव लोगों में पड़ रहा है कि हम भगवान की बात बोल रहे हैं। लेकिन वह मुझसे तो अलग है ना, मुझसे अलग है ना, उस अर्थ में कि रिकॉर्डिंग अलग है। जैसे अभी आप कहिए, अच्छा आप लोग जरा स्टॉप बटन दबाने का प्रयास करना, ट्राई टू प्रेस द स्टॉप बटन एंड ट्राई टू स्टॉप मी। तो आप समझ सकते हैं कि पॉज नहीं कर सकते। अच्छा मुझे 2 टाइम्स स्पीड पे बोलवाने का प्रयास कीजिए, नहीं, और 0.5 स्पीड पे नहीं। ये सब आप YouTube पे कर सकते हो, करते हो कि नहीं? समझे आप मेरी बात? क्लियर समझ में आई कि नहीं? वहां है आपको कि आप डबल पे कर दे, हाँ पे बहुत धीरे बोल रहे हैं, डबल पे कर दो। एक बार एक भक्त बोला, प्रभु आपका प्रवचन सुनने की इच्छा थी, हम डबल स्पीड पे सुन रहे थे लेकिन समझ में नहीं आया। हमने कहा प्रभु सिंगल स्पीड में तो समझ में नहीं आएगा, आप डबल स्पीड में समझोगे? ये क्या कोई सब्जी है क्या? लौकी सब्जी बना लौकी सब्जी बना रहा हूं और कुछ 1-2 पॉइंट मिस हो गया, समझ लूंगा। यहां 0.5 में करेंगे तो शायद समझ में आए। ऐसा थोड़ा भागवत का प्रवचन ऐसे समझ में आता है, ऐसे थोड़ा समझ में आता है। तो लेकिन यह सब क्या आप अभी कर सकते हो? क्या आप ऐसा कर सकते हो? मैं जल्दी बोलना शुरू करूँ तो आप बहुत जल्दी, अगर मैं जल्दी बोलना शुरू करूंगा तो आप स्लो नहीं कर सकते हैं, और अब मैं स्लो बोलूंगा तो आप मुझे फास्ट नहीं कर सकते। यानी कि यहां मैं हूं, अग्रीड, लेकिन YouTube पर मैं नहीं हूं। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? जो लोग YouTube पे कुछ देख रहे हैं, किसी हीरो को देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वह मान रहे हैं ना कि हीरो हीरोइन है वहां पे, तो वहां पे है, तो क्या उससे भिन्न है? अब आप समझ गए ना? उसके जैसा है कहा जाएगा।
यूट्यूब पे प्रवचन सुन रहा है कोई व्यक्ति, उससे भी लाभ होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं भी तो सुना महाराज के, परम पूज्य इंद्रदेव महाराज का कल प्रवचन था, कल मैं थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, मैं सामने था, मैंने कहा आज सुन नहीं पाऊंगा, मेरी माला जो है लेट हो जाएगी। तो आज मैंने रिकॉर्डिंग सुना, तो क्या रिकॉर्डिंग से मुझे लाभ नहीं हुआ? खुद महाराज बोल रहे हैं कि मैंने प्रभुपाद का ये प्रवचन सुना, वो सुना। मैं तो भी कितनी बार बोलता हूँ। तो ऐसा नहीं कि हम प्रभुपाद का संगति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब प्रभुपाद एकदम सामने तो नहीं है ना। इंद्रद्युम्न महाराज समझा रहे थे कैसे कि उनको प्रभुपाद संग ट्रैवल कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा वो सूटकेस लेके आओ, तो वो सारा जो अनुभव वो बता रहे हैं वो उनको हुआ ना प्रभुपाद के संग साक्षात, लेकिन इस समय तो प्रभुपाद से वो एटलीस्ट फिजिकली अलग हैं। मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को। तो ये जगत भगवान की तरह सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान से काल शक्ति के द्वारा पृथक किया हुआ है और अलग भी नहीं है। अलग भी नहीं है, लेकिन एक और अर्थ में है कि अलग दिख रहा है। क्यों अलग दिख रहा है? क्योंकि अलग दिखना चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए। अगर यह अलग नहीं दिखेगा तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएगा। मैंने इसको शुरुआत में क्लास के समझा दिया था कि अगर कोई व्यक्ति के हम वस्तु है उसके संबंध में देखने लग जाएंगे, वस्तु है उसकी है, उसकी है, उसकी है, तो हम ये कैसे मानेंगे कि मेरी है, मेरी है, मेरी है? तो भगवान की काल शक्ति इस प्रकार से जगत को पृथक करती है, दो अर्थ में पृथक करती है। एक तो लीन था और बाहर निकाल दिया, और दूसरा ऐसा लगता है कि भगवान ये भगवान नहीं है। और यही बात भगवान ने बताया था, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तन विद्या आत्मनो माया यथा भासु यथात्मः। इस जगत में किसी भी वस्तु का अर्थ, प्रयोजन, सत्ता मुझसे अलग दिख रही है तो ये माया है। इज इट नॉट? तो ये सब चीजें काल के द्वारा होती हैं। तो ये बात भी हमको यहाँ पे समझना चाहिए। यही बात यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा है, जैसे मैं समझ पाया। एक भक्त कह रहे हैं वैसे सब भगवान के अंदर है और बाहर दृष्टिपात किया तो बाहर क्या है? अंदर भी है और बाहर भी, अंतर बहिर अवस्थितम। भगवान अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, और कुछ और कोई प्रश्न नहीं है। तो अभी श्लोक को समय हो गया तो इतना ही समझ पाए होंगे। कुछ समझ में आओगे कि भगवान की अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा ये जगत पृथक रूप से प्रकट किया था। सिंपल अगर अर्थ समझे पृथक का तो वो ये है कि प्रधान में लीन था और उससे वह काल शक्ति उसको पृथक रूप से प्रकट करती। एक और अर्थ समझा लीजिए, यह श्लोक का ज्ञान शाम को 6:15 बजे कहीं लीन था। कहाँ लीन था? मेरी बुद्धि में लीन था, सूक्ष्म रूप से अवस्थित था। यस, अब काल आया, 7 बजा, तो काल के प्रभाव से अगर कहा जाए जो दिख रहा है यह प्रकट होकर के यूट्यूब में जाकर के स्टोर हो जा रहा है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। मैं एक कॉन्शियस व्यक्ति हूं, मेरी बुद्धि में ज्ञान सूक्ष्म रूप से विद्यमान था कि इस श्लोक पे मैं यह बोलूंगा। क्या आप सोचते हो कि मैं बिना सोचे आ गया? यहाँ पे मैंने पढ़ा, मैंने समझा और मैंने सोचा कि हाँ भाई ये सब बातें बोलूंगा। ये इसी तरह से बताता हूं ना, ये सब बातें मैं बोलने वाला हूं। आप लोग प्रवचन देंगे तो ऐसे सोचेंगे ना कि अब ऐसा तो नहीं कि मैं लौकी की कोफ्ते की सब्जी बनाने के बारे में सोचूंगा और यहाँ पे श्लोक बोल दूंगा। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो ये समझिए, सूक्ष्म रूप से मेरी बुद्धि में विद्यमान था और अब मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ। इट इज ऑल अंडर द परव्यू ऑफ टाइम। ये अब पृथक रूप से प्रकट हो रहा है कि नहीं? अब तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो ये जगत सूक्ष्म रूप से विद्यमान था प्रधान में और भगवान की काल शक्ति से पृथक रूप से प्रकट हो रहा है। ये तो सिंपल अर्थ समझ पा रहे हैं ना? ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। सो विल स्टॉप हियर। एक एग्जांपल माता जी लोगों को दूंगा, सृष्टि करने में सबसे तेज हैं। साधना माता जी, मैं कहूँ कल आप तहरी बना के देना। भाई हम आपके घर में आ रहे हैं, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं, तहरी बनाना। तो अब आपके मन में तहरी अभी से पक जाएगी कि नहीं पक जाएगी? बोलिए यस। और प्रकट कैसे होगी? कल सुबह। तो काल के प्रभाव से वो पृथक रूप से प्रकट होगी कि नहीं होगी? गॉट इट? मैंने भक्त को बोला नमकीन बना के भेजना, लेकिन अभी काल ने पृथक नहीं किया है, वो उनके अंदर ही लीन है। देखो अब मुँह चेहरे पे देख रही है। हाँ तो ठीक है। तो अभी तक ये वो खाली बस बोल रहे थे कि हाँ हमने बना लिया है और सब बन गया है और ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन पृथक रूप से हमारे पास नहीं पहुंचा। प्रभु जी बिल्कुल घी यूज नहीं किया है, तो कम से कम शब्द तो अच्छे बोलो भाई।
ये बोलेंगे तो हम नहीं, तेरे लिए नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं बनाऊंगा तो ठीक है भाई, आदमी दुख लगेगा, तो कम से कम ये बोल दो कि भाई बन गया है, तैयार हो गया है, पैक हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो अब ये सब सूक्ष्म रूप से हो रहा है नॉट मानसिक सेवा भाई, मानसिक सेवा। तो अब ये हो गया, लेकिन जब वो भक्त बनाएंगे तब वह पृथक रूप से प्रकट होगा। एक और चीज़, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, अमेजोन पे चीज़ें रहती हैं, काइंड ऑफ स्टोर में रहती हैं, और जब ऑर्डर करते हैं तो कुछ समय के बाद पृथक रूप से आपके पास, वहाँ से पृथक रूप से निकल के आपके पास आ जाती हैं। तो ये अब काल का इफेक्ट देख ही रहे कि चीज़ें सूक्ष्म रूप से रहती हैं और उनको पृथक रूप से व्यक्त कर देता है। ओके, ये बात समझ में आ गया। और एक एग्जांपल और मजेदार देता हूँ, ये देखिए, वाह इट्स अ नाइस पेयर, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू पृथक रूप से आपके पास नहीं है, इट्स ओनली फॉर मी फ्रॉम निताय सची सुता। ओके, तो अभी देख सकते हैं कि ये सूक्ष्म रूप से एक बीज में था कि नहीं था, एक बीज में था, लेकिन वही बीज फिर उगा और पेड़ के रूप में हुआ, और उसके बाद पृथक हुआ ना, वो धरती से पृथक होकर के प्रकट हुआ कि नहीं। अब और क्या मैं बताऊं, पृथक समझा, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू, स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।